मनीषा गोस्वामी पन्ना से, महाकौशल प्रांत से। जी पूछिए। जी, मेरा सवाल सर ये है कि पन्ना जिले से मुख्य जो नदी निकलती है वो केन नदी है या किलकिला नदी है, जिसमें से किलकिला नदी पूरी तरह से डेड हो चुकी है, नाले में परिवर्तित हो चुकी है, और केन नदी जो है उसका जल वैसे शुद्ध है जो पन्ना से बहते हुए निकलता है, लेकिन साथ ही में उसमें सजर नाम का एक कीमती पत्थर होता है और साथ में उसके किनारों पर हीरे की कुछ खदानें भी लगी हुई हैं। तो क्या इसका भी विवरण छात्रों को अपने साथ में देना होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने ये कहा था ना कि इकोनॉमिक डेटा भी आएगा। जी सर एक वो था कि जो उसमें जो डेटा करना है, डालना है, वो पीपीटी डाल सकते हैं बच्चे? नहीं, हमें पीपीटी की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आप अगर उसमें क्योंकि मेरा एक सबसे अनुरोध है कि आप एक बार डेमो देखेंगे। ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को उस पर जाके लॉगिन करना जरूरी है, तभी आप समझाओ पाओगे लोगों को। इसमें पावर पॉइंट या इस तरह की प्रतियोगिता नहीं है। ये हमें जो प्रेजेंटेशन के फॉर्म में हो, केवल 3 फोटोग्राफ की बात हो रही है। बाकी हम कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या ऐसी चीजें नहीं चाह रहे इस समय। जी, एक मेरी जिज्ञासा है, यदि आदेश हो तो मैं पूछूं? जी जी पूछिए। एक्चुअली अभी मैंने चैट बॉक्स में भी लिखा था कि बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनके पौराणिक नाम कुछ और हैं और वर्तमान में हम किसी अन्य नाम से जानते हैं। जैसे हम वित्रवती को बेतवा कहते हैं, चरमणवती को चंबल कहते हैं। तो क्या हम किस रूप में अपने जो डाटा वहां पर अपलोड करेंगे, तो क्या हम चरमणवती लिखें या चंबल लिखें? कुछ इस तरह के भी ऑप्शन होंगे क्या कि हम पौराणिक नाम को भी वहां पर दे सकें, कि प्राचीन में नदियों का वास्तविक नाम ये था, उसके परिवर्तित नाम वर्तमान में ये है? जी जी, ये सब लिखना ही है, क्योंकि जब मैंने प्रेजेंटेशन के 5 स्लाइड दिखाए थे तो मैंने ये कहा था कि नदी का वर्तमान में का जो नाम है, उस नाम से आप नदी का वो डेटा डालना शुरू करेंगे, लेकिन उसको और किन नामों से जाना जाता है वो भी आप लिखेंगे। तो वो हमारे फॉर्मेट में ऑलरेडी है कि बाकी नामों के बारे में भी लिखना है। और वो जो डेटा है वो हो सकता है कि हमें किसी रिपोर्ट में मिले ना मिले, लेकिन अगल बगल के लोग जरूर जानते होंगे। तो ये सारा जो डेटा है वो हमें उस तरह से लेना है कि पौराणिक नाम भी आने ही है, सारे ही नाम आने, केवल पौराणिक नहीं, आधुनिक नामों में भी एक से ज्यादा नाम हो सकता है। जी जी, वैदिक नाम भी है, हाँ जी, जो भी है, और उसके ब्रैकेट में लिख दीजिए वैदिक, तो हमें पता चल जाएगा कि इस नदी को क्या कहा जाता था और उसका अस्तित्व कितना पुराना है उसके बारे में भी अपने आप उसमें जानकारी हो जाएगी। हेलो। हाँ जी, नाथ जी बोलिए। हाँ, एक जानकारी ओम प्रकाश जी बोलिए। ये नदी हमारे यहाँ है जो 40 वर्ष पहले उसने धारा बदल दिया है 40 किलोमीटर के लिए, तो अब वो तो नाला बन गया और जो नाला था वो नदी बन गई है। करीब 40 किलोमीटर की रेंज उसकी पड़ती है, शोध भी उसके ऊपर होते। तो क्या इसकी जानकारी दो को नहीं? हेलो। हाँ, ओम प्रकाश जी आपकी आवाज पूरी तरह से नहीं आ रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझ गया हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि पहले जिसको नदी नहीं थी लेकिन अब वो नदी की स्थिति में पहुंच गया है, तो क्या उसको हम नदी मानेंगे क्या? तो हाँ, उसको नदी मानेंगे। हाँ जी, मनीष जी पूछिए। हाँ जी सर, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि इसका शॉर्ट में मुझे जरा पर्पस, आउटकम और इन्फ्रेंस के बारे में बताइएगा। अच्छा, तो मैं बता देता हूँ वैसे, बट जब हमने शुरू किया था तभी इसके बारे में काफी चर्चा की थी। तो पर्पस पहला यह है कि क्राउड सोर्सिंग ऑफ डेटा, जो सारे नदियों के ऊपर टेक्निकल डेटा तो कहीं कहीं अवेलेबल है, बट जहां पे हम लोग ये चाहते हैं कि बहुत पूरे सारे नदियों का एक जगह पे कोई डेटा हो, तो ऐसी रिपोर्ट संभवतः नहीं है। हमने खोजने की कोशिश की, नहीं मिली, तो हमने सोचा ये हम ही तैयार कर लेते हैं। हम कैसे करेंगे? तो हम क्राउड सोर्सिंग ऑफ डेटा करते हैं, और ये क्राउड सोर्सिंग ऑफ डेटा ये पहला पर्पज है। दूसरा है कि ये जो डेटा कलेक्ट हो जाएगा, इस डेटा का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर अनुसंधान प्रकल्प बनाएंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। जो हमारे साथ जुड़े हुए सारे विश्वविद्यालय जो है, 150 से ज्यादा हमारे साथ एमओयू में विश्वविद्यालय जुड़े हुए हैं, उनके विद्यार्थियों को अनुसंधान करने हेतु ये डेटा अवेलेबल कर दिया जाएगा। और ये हम प्रतियोगिता करके इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रतियोगिता में लोग सहभागी होने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आए।
बाद में एक अभियान के रूप में ये निरंतर चलता रहेगा। मेरे ख्याल से ये 5-6 साल तक चलता रहेगा और इसमें बहुत सारा डेटा जब कलेक्ट हो जाएगा तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरीके के जो टूल्स है उसका भी इस्तेमाल होके वी विल हैव दिस डेटा फॉर द रिसर्च पर्पस विच इज मोर टुवर्ड्स द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, उस तरह का भी होगा। और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इसमें है, जो इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो इस तरह से है कि वी वांट टू कॉन्जर्व अवर रिवर्स, वी वांट टू रिजुवेनेट अवर रिवर्स, और वो तभी हो पाएगा जब वी विल अंडरस्टैंड द रिवर्स, एंड वी मीन्स ऑल ऑफ अस who goes back on the river bank, who goes to the river, who understand, who identify, who feels that this river need to be rejuvenated, उसके बारे में हमारे मन में भाव जगेंगे तभी ये नदी का पुनरुत्थान संभव है, नदियों का पुनरुत्थान संभव है। और नहीं तो हमें वाटर स्केर्सिटी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इंडिया इज ऑलरेडी क्लासिफाइड एज वल्नरेबल अंडर द वाटर स्केर्सिटी मैप ऑफ द वर्ल्ड, और इसको हमें ठीक करने के हेतु पहला प्रयास यहाँ से शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से मनीष जी, मैं आपके सवाल का जवाब संक्षिप्त में ये दे सकता हूँ इस समय। सर मैं सुप्रीता सुमन, क्या मेरी आवाज अब सुन सकते हैं? हाँ जी, अभी आपकी बहुत बढ़िया। हाँ, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे गंगा रिवर ने कई बार अपनी 20 साल पे रिवर कोर्स चेंज किए हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ बिहार में। दूसरा, यहाँ पर कई रिवराइन डेल्टाज भी बन गए हैं और इसकी वजह से वाटर सोर्सेज बहुत, खासकर वाटर जो फ्लो है वो काफी अफेक्टेड हुआ है। सो जैसे अभी जो एक जमाने में बहुत ज्यादा वो दाह संस्कार की जगह मानी जाती थी बांस घाट, करेंटली वहां पे सिर्फ और सिर्फ खेत है, बहुत लंबा चौड़ा खेत बन चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में दूसरा प्रश्न ये है कि रिवर्स को पोल्यूट करने का एक मेजर सोर्स, बाढ़ के दौरान हम जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं और इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, unfortunately we have no authentic data that how much pesticide and insecticides and fertilizers are being used in the during the agriculture. So this is the main source of pollution of many rivers. Like we have taken the internationally we can give the rivers of Red River and Florida River. But here also, I have seen in my location that people are using without paying any consciousness that how much we are going to use pollutants and chemicals. तो एक बड़ा मेजॉरिटी में यूज करते हैं, और ये भी बाढ़ के दौरान जब खेत से पानी नहीं, जब बरसाती रिवर्स में आता है और फिर ये मेन कोर्स में चला जाता है, तो ये पोल्यूशन भी बहुत बड़ा पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, हम इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। What you have said is quite scientific and quite technical. So currently what we are talking at as a inclusion of many people, many citizens, students, everybody. So we cannot go so much of technical as of now. So therefore the information being collected is of a general nature. However, the last point where we have asked what are the solutions in view of the participants that must be done for the rejuvenation of the river, where this qualifies perfectly. You can say that you should start auditing of the pesticides and herbicides and even the kind of fertilizer usage into the farms which are in the catchment areas of the river. So that one can always suggest, and you can suggest that in these areas it is required to be more importantly done, because it's not necessarily that river is always flowing through the farms. It can also flow through industrial area, it can flow through river cities, but you can also identify these farms. So agricultural runoff is definitely a highly important pollutant source for the river. If we do the source apportionment analysis, then definitely this comes as a number one. So that answers your question, that when we are trying to talk about the solution, there we must mention a particular point on this, or there could be many more. Okay. Second, rather your first question was, when the river is changing its course and it is taking away the land or giving up the land after several years, वो particularly उत्तर प्रदेश और उसमें होता है, and it is like people loses a land and then after 10 years they get it back also, ऐसा होता है. So this happens for the course changing. What we are collecting the data today is for today's situation. What is the stretch of the river as of now, and if any flood has occurred in last 3 years, which will automatically cover that change of the stretch also.
you can say, for example, this is I am getting in my mind right now when I am answering this question. Even that we will qualify as a flood, change of the stretch, because its rivers started flowing somewhere from else. So where the water was not there, now it is flooded. So we will qualify it as a flood. So we are saying that current situation and any flood occurred in last 3 years. That's all. Thank you, sir. आगे का सवाल. Sir, may I ask? ये प्लीज. हेलो. हाँ जी. मैं प्रोफेसर रवींद्र महाकौशल प्रांत से सर. जी जी. अभी मैडम एक पहले तो सर जो स्ट्रेच ऑफ द रिवर हो किसी कैंडिडेट स्टूडेंट्स का मिनिमम कितना जो उसके रेफरेंस को लास्ट में लिखे या वहीं लिखे, ये क्या वो ठीक होगा? नहीं, आपका सवाल नहीं समझा क्योंकि आपकी आवाज पूरी तरह नहीं आई थी. हेलो. I didn't get your पहला क्वेश्चन सर, कोई कैंडिडेट जो फील्ड में जा रहा डेटा लेने जी, तो मिनिमम स्ट्रेच कितना वो कवर? नहीं, इसके बारे में हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मिनिमम कितना स्ट्रेच कवर करें. रिफर जहां से डेटा ले रहा हो, मतलब पोल्यूशन या किसी और का, वो रेफरेंस कहाँ लिखे हो, उसको लास्ट में लिखना कि वहीं जहां लिख रहा हो, दो चीज. नहीं, उसका तो लोकेशन देना है, 3 फोटोग्राफ लेने हैं, लैंगिट्यूड लैटिट्यूड देना है, मतलब अक्षांश और रेखांश देने हैं, तो वो तो वहीं पे हो जाएगा जी. तो वो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कुछ किसी सर. हाँ जी. रविंद्र जी जहाँ के वो फोटो देगा वहीं का पूरा डाटा देना, और वो स्ट्रेच कितना कम या ज्यादा हो वो अपन ने कोई डिफाइन नहीं किया है, मिनिमम या मैक्सिमम, वो उस स्टूडेंट की कैपेसिटी के अनुसार है. जी 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 जी. मुझे अनुमति मिले तो जो सर पूछना चाह रहा है, जो मैं समझाऊं उस वे में बताऊं, उनकी आवाज नहीं आ रही है. नहीं, मेरी आवाज आ गई ना, ये मैंने तो बता दिया सर. स्पष्ट हो गई. हाँ, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर बच्चे ने इंटरनेट से या किसी रिसर्च से कोई रेफरेंस उठाया है तो उसका विवरण क्या वहीं उस जानकारी के साथ दें या अंत में? वो है ना, उसमें बताया तो था ना, उसमें ABCD कॉलम है ना, उसी जानकारी में देना है, उस जगह पर देना है. डी में देना है तो डी में देना है. मुझे क्लियर है, पर शायद रविंद्र जी पूछना चाह रहे हैं. नहीं, रविंद्र जी वो नहीं पूछ रहे थे. रविंद्र जी पूछ रहे थे एक बच्चा कितने मीटर करे, 200 मीटर करे, 500 मीटर करे, क्या अपन ने कुछ मिनिमम डिस्टेंस रखा है क्या? तो वैसा अपन ने नहीं किया है. हाँ, गजराज लोधी जी या रवि जी जो भी एक पूछे. रवि जी पूछे, आप ना अनम्यूट है. जी भाई साहब जी, धन्यवाद. भाई साहब ये बताएं कि ये जियो टैगिंग जो आप बता रहे हैं, अगर कोई कैमरे से नहीं लेता है, अरे कैमरे से फोटो लेता है तो जियो टैगिंग कैसे करेगा वो, इसको थोड़ा बताएं. हाँ, तो उसके लिए मैंने कंपास का उदाहरण दिया था. अब मेरी आवाज साफ है? अब ठीक है जी, प्लीज बताइए. तो उसके लिए मैंने कंपास का उदाहरण दिया था कि मोबाइल पे बहुत सारे ऐसे ऐप डाउनलोड हो सकते हैं जो आपका वहां का लैंगिट्यूड लैटिट्यूड अक्षांश रेखांश बता सकते हैं. वो कंपास करके आते हैं, कंपास के नाम से आते हैं बहुत सारे, उसमें से कोई भी डाउनलोड कर दीजिए, उसमें से लिख दीजिए उसका फोटोशॉप. और दूसरा प्रश्न है, जो इंस्टीट्यूशन 250 मिनिमम रजिस्ट्रेशन करा चुका है, उनकी अपेक्षा क्या है, कितनी नदियों की वो जानकारी दे? क्या ये तय है कि 250 ही देना उसको नदियों की जानकारी? ऐसा कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है. अपन ने उस रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा है 250 रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, 250 रिवर्स की जानकारी, मतलब रिवर स्ट्रेच, रिवर जब अपन कह रहे थे तो 250 रिवर स्ट्रेच की जानकारी अपेक्षित है. तो मान लो किसी इंस्टीट्यूट ने 100 भी रजिस्ट्रेशन किया और वो 250 की दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं. तो 250 स्ट्रेच 2 या 3 नदियों के भी हो सकते हैं? हो सकते हैं, 2-3 के हो सकते हैं, 10 के हो सकते हैं, 50 के हो सकते हैं. ठीक है. हेलो गजराज जी बोलिए. जी, सभी को नमस्कार. मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम 3 फोटोग्राफ ले रहे हैं नदी पे जाके, और कुछ हम डॉक्यूमेंट भी राइट अप कर रहे हैं, तो जो फोटोग्राफ होंगे उसका जेपीजी में भेजना, पीएनजी में, और यदि जेपीजी में भेजना तो साइज क्या होगा? ये टेक्निकल कभी कभी अपलोड करने में प्रॉब्लम आ जाती है.
या सारा हमें उसमें पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजना है एक ही फाइल में? ऐसा मेरा क्वेश्चन। पीडीएफ में तो नहीं करना है, पोर्टल पे या ऐप पे ही अपलोड करना है, तो इसलिए वो जेपीजी या पीएनजी दोनों चल सकते हैं, बहुत ज्यादा हाई डेफिनेशन की अपेक्षा नहीं है। मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं? बढ़ जाता है। हाँ, हाई डेफिनेशन से उसके वो डाटा बढ़ जाता है। तो कल जी कौन पूछ रहा है? जी मैं आकाश बोल रहा हूँ। हाँ आकाश, पूछिए ना आकाश नाग जी, पूछिए। हाँ शिक्षक जी। अच्छा हाँ। शिक्षक जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि कोई कोई एरिया ऐसे है जहाँ पे इंटरनेट प्रॉपरली काम नहीं करते, नदी में कोई कोई ऐसे एरिया है जहाँ पे दुर्गम भाग एरिया में जहाँ पे है, तो उस क्षेत्र में कैसे हम लोग डेटा वहां से इंटरनेट कैसे हम लोग कलेक्ट कर सकते? बहुत सही प्रश्न है। वहां पर भी ये जो कंपास बताया, उस कंपास से उसके लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड नोट करके आकर के जहां नेट है वहां से डाटा अपलोड करना पड़ेगा। ओके। और साथ में वहां पे अगर फोटो आप ले लेंगे तो वो अपने आप जियो टैगिंग हो जाता है कैमरा से, अगर मोबाइल कैमरे से ले रहे तो हो जाता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। जी बोलिए। जी मैं आशीष नाग, हिमाचल प्रांत। जी बोलिए आशीष जी। मैं बोलना चाह रहा हूँ जैसे कि हमारा 20 किलोमीटर के दायरे में चार लोकल नदियां सारी आती हैं जी, मान लो तो लोकल नदी इसमें अकाउंट कर लेंगे हम, जो मान लो कि बिल्कुल करनी है जी, करनी है, वही तो करनी है, वो ज्यादा करनी है। लोकल नदियां बहुत ज्यादा चाहिए अपने को। यहाँ जो मेन हमारी जो राष्ट्रीय नदी कम है, लेकिन जो लोकल नदी पर ज्यादा हमारे ना, लोकल ही चाहिए अपने को आशीष जी, लोकल ज्यादा चाहिए आपको अपने को। जी भाई साहब। और जम्मू कश्मीर में नाग शब्द का अर्थ भी नदी होता है, तो वो नाग भी चाहिए। मैं हिमाचल से जाऊंगा। मैं तो बता रहा हूँ जी, जाऊंगा जी। आगे विवेक जी, विवेक यादव, वृंदा जोशी, अनिल कौशल, और जो पूछ रहे हैं वो हाथ नीचे कर ले फिर जी। नमस्कार, मैं विवेक यादव हूँ और जोधपुर प्रांत से हूँ। मैं जो अब तक समझ पाया हूँ उसको थोड़ा सा मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि हमारा मुख्य उद्देश्य इस परियोजना का यह है कि पहले विद्यार्थियों के अपने परिवेश में यानी कॉन्टेक्चुअल लर्निंग को हम बढ़ावा दें और वो नदियों के अपने आसपास के जो भी शोधार्थी विद्यार्थी हैं वो उनके बारे में जाने और उसकी प्रारंभिक जानकारी हमें लेकर भेजे। चाहे वो एक ही नदी है, उसके चाहे कितने स्ट्रेच बनाए, वो 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, उसमें ज्यादा से ज्यादा एंट्री जानी चाहिए नदी के बारे में, और वो फोटो जियो टैग करके उसके बारे में 3 बेहतर फोटो भेजने हैं। बिल्कुल सही। और यही चीज करना है। और इसका प्रारंभिक उद्देश्य अभी कोई शोध कार्य करना या फिर कोई बहुत रिसर्च निकालना नहीं है। सिर्फ हम पहले जाने, चीजों को जानेंगे तो समस्याएं जान जाएंगे, तो चीजों को कॉन्टेक्स्ट में, परिवेश में देखेंगे तो अपने आप उस तरफ ध्यान जाएगा और उस समस्याओं की तरफ, समाधान की तरफ भी एक दिन हम बहुत बढ़िया विवेक जी, बिल्कुल सही समझा आप। थैंक यू सर। चलिए आगे, क्या आवाज नहीं आ रही जी भाई साहब नमस्कार। भाई साहब मैं ये पूछ रही थी, जैसे बिजनौर जिला है, यहाँ से बच्चों ने रजिस्ट्रेशन दिए हैं, लेकिन छोटा जिला है, सारी मतलब जैसे पर स्टूडेंट 5 का डाटा सबमिट करना है, तो वो तो बहुत कॉमन हो जाएगा डाटा। कोई बात नहीं, रिपीटेशन होने में कोई रिपीटेशन में कोई आपत्ति नहीं है। रिपीटेशन से एक्यूरेसी और कंफर्मेशन होता जाता है। दैट इज द आइडिया। ठीक है जी। शंकरशन जी को कुछ पूछना है? हाथ नीचे हो गया शंकरशन जी का। यदि कुछ पूछना नहीं है तो विल गो अहेड। मुकेश कुमार यादव। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम मुकेश कुमार यादव है। भाई साहब जैसे मिजोरम प्रांत में काफी सारे विद्यार्थी लोग बाहर के हैं और वो वेकेशन में अपने घर चले गए हैं, तो वो क्या वहाँ की जो जहाँ का उनका होम टाउन है वहाँ की इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे मतलब बीच में एक प्रश्न आया था किसी का व्यक्तिगत मुझे कि कुछ लोग तो विदेश में है, वहां से कर सकते हैं क्या? मैंने कहा अभी तो हमने भारतीय रखा है, लेकिन फिर भी विदेश का भी डाटा आ जाए तो हम ले ही लेंगे, क्योंकि आगे तो इंटरनेशनल भी करना ही है। तो जहां है वहां से कोई दिक्कत नहीं। रोहन, धन्यवाद भाई साहब। रोहन पूछिए। हाँ दादा, यहाँ पश्चिम महाराष्ट्र में कुछ जगहों पे कैनल्स भी है, तो ऐसा हो सकता है कि कैनल, जिस नदी पे कैनल बनाया हुआ है वो उस प्राकृतिक परिसर में कैनल का कितना स्ट्रेचिंग है, जानकारी उसमें अपेक्षित रहेगी अगर कोई पूछे तो।
हाँ लेना चाहिए, मैंने लिखा था नहर लेना चाहिए, कैनाल का भी लेना चाहिए, ताकि अपने पास पूरा एक बार ऑल फ्लोइंग वाटर बॉडीज का डेटा आ जाए। मैं और डेटा वो के बारे कैनाल में का लेते हैं तो कैनाल का लेते हैं तो वो क्लेरिफाई करे कि कैनाल है। मैं डेटा हाँ, के हाँ। प्रयोजन के बारे में एक बार और बता देता हूं कि क्या होगा कि जो डेटा आएगा उसमें से कई सारे ऐसे होंगे जो रिपीटिशन होंगे। तो रिपीटिशन वेलकम है, हमने बार बार कहा है, क्योंकि रिपीटिशन से उसका रोबोस्टनेस बढ़ता है, डेटा की एक्यूरेसी बढ़ती है। दूसरा जो होता है कि डेटा में ऐसी कुछ संभावना हो सकती है आउटलायर्स की, उसको हम अलग करेंगे बाद में। जैसे किसी ने गलती से तालाब का डाल ही दिया है, तो वो जब हम उस पे लोकेशन पे जाएंगे लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड लेके, तो अपने आप हमें पता चल जाएगा ये तालाब की बात कर रहे हैं, ये नदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको अलग रख देंगे। और अगर इस मतलब डेटा फिल्ट्रेशन टेक्निक, उसमें काफी सारे टेक्निक्स होते हैं जो इस तरह के चीजों से जुड़े हैं, कालमन फिल्टर टेक्निक जैसे काफी सारे डेटा फिल्ट्रेशन टेक्निक्स होते हैं, वो सारे हम यूज करेंगे ताकि हम डेटा को एक्यूरेसी के साथ इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध करा के दें। तो डेटा के प्रयोजन में आगे में ये सारी चीजें आएगी। तो संभवतः अभी हमको इतना ही करना है कि नियमों को पकड़ते हुए हमें ये सारा डेटा इकट्ठा करने में लोगों को प्रोत्साहित करना है, ट्रेनिंग करना है। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो उसको हम देखेंगे। सर मैं एक बात पूछ रही थी, जस्ट एक रेफरेंस के से रिलेटेड कि किस स्टाइल सेट में रेफरेंसिंग करनी है। नहीं, इसमें कोई हम जर्नल का पेपर नहीं लिख रहे हैं, सो हमने ऐसा कोई रखा नहीं है, मुक्त है। आप उसको लिखिए, पहले ऑथर का नाम लिखिए, फिर टाइटल लिखिए, फिर जर्नल का नाम लिखिए, या जो भी सीक्वेंस आपके मन में आता है वो लिखिए। वो तो, या जो आप रिपोर्ट सर्च कर रहे हैं उसमें जो आ रहा है वो लिखिए, वेबसाइट का जो URL आता है उसको लगा दीजिए, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मुक्त है। नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि मतलब ये जो बिलो 18 के विद्यार्थी और एबव 18 के जो सीनियर पर्सन है, उनका दोनों का क्राइटेरिया एक ही रहेगा या अलग अलग रहेगा? क्राइटेरिया एक तरह से एक ही रहेगा, लेकिन अपने आप उसको फैक्टर जरूर लगेगा कि वो 18 साल से नीचे वाले बच्चे लिख रहे हैं। वो डेटा आते समय भी अलग आएगा, अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो आते समय उसी भाव से आएगा डेटा जिस भाव से कोई देख रहा है नदी की तरफ। जैसे अभी कुछ सवाल था कि ये एग्रीकल्चर रन ऑफ बहुत आ रहा है, तो ये यंग क्राउड से मुझे ज्यादा अपेक्षित है कि इस तरह के सुझाव आएंगे। और दूसरे तरह से सुझाव जो आएंगे वो ये 12 महीने बहनी चाहिए, खेती को पानी मिलना चाहिए, इस तरह के सुझाव आ सकेंगे। तो क्राइटेरिया, क्वालिटी, पहले तक कंप्लीटनेस एंड क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ द डेटा, एक्यूरेसी ऑफ द डेटा, और उसका जो उपयोग होने लायक कुछ संदर्भ दिए हों, तो वो इसको लेते हुए क्राइटेरिया रहेगा। ये सभी आयु के लिए सेम ही रहेगा, लेकिन अपने आप वो अलग अलग हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, मतलब उसमें लेवल्स अपने आप बदल जाएगी। धन्यवाद।